सो हे गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन प्रेप। मेरा नाम है मानस मिश्रा, आप लोगों का एप्टीट्यूड ट्रेनर। एंड आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं कि दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ओएनजीसी इवन लेवल, उन सब के एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं। एडमिट कार्ड जस्ट अभी ही आए हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप डायरेक्टली अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। करना आपको क्या क्या है, तो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि जो कॉल लेटर डाउनलोड की जो डेट स्टार्टिंग की है वो कितनी है भाई, 12 तारीख है। और क्लोजर इसके हो जाएंगे 23 तारीख को, क्योंकि 23 को ही एग्जाम है। तो यहां पर कुछ नहीं करना, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड आपको जो भी कैप्चा कोड मिल रहा है वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद इस तरीके से आपका कॉल लेटर जो है वो आ जाएगा। आप क्लिक हियर टू प्रिंट कर सकते हैं, वरना आप कंट्रोल पी दबा करके आप उसको सेव एज पीडीएफ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये जानने वाले हैं कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये चीज समझनी है क्या, हाँ ये रहा, कि देखो इधर जो आपका एग्जाम का जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो डेट क्या है, तो आपको दिख रहा होगा कि संडे को है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे का है। ये रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं मैं उनको बता दूं, रिपोर्टिंग टाइम वो होता है कि जिस टाइम पर आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके सामने टाइम लगा है, टाइम दिख रहा है 8 AM पर, तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि आप कम से कम 7:30 बजे तक सेंटर के अराउंड आप पहुंच जाए। आप वहां खड़े रहिए आधा घंटा, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मेंटल स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। आप ये मैं समझना कि मैं बिल्कुल एंड टाइम पर जाऊंगा, रेलवे स्टेशन नहीं जहां पर ट्रेन दौड़ के पकड़ ली जाएगी, नहीं। ठीक है, तो यहां पर ये समझिए कि आपको 8 बजे तक का पहुंच जाना है। इसके अलावा कुछ चीज है जो मैं आपको बता दूं यहां पर, कि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि प्लीज प्लीज ब्रिंग दिस कॉल लेटर along with your recent photograph affixed thereon currently valid photo identity proof। यानी आपको एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल में ले जाना है। एक बात एक और ध्यान में रखना, आईडी प्रूफ दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका फोटो आईडी प्रूफ, दूसरा होता है आपका एड्रेस आईडी प्रूफ। अब अगर आपको कोई ऐसा आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें दोनों हो, तो वो सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका फोटो आईडी प्रूफ भी होता है, एड्रेस आईडी प्रूफ भी होता है। दूसरी चीज उसमें यह भी होता है कि आप जो ऑनलाइन डाउनलोडेड आधार कार्ड है उनको ले जाने से बचे। जो ओरिजिनल आपके पास नहीं आता बिल्कुल रेक्टेंगल शेप का, अगर वो आपके पास है तो वेल इनफ है। नहीं है आपके पास, अगर मान लो प्लास्टिक वाला है या आपने कहीं से डाउनलोड करवाया है यूआईडीएआई की वेबसाइट पे जाकर के, तो उस केस में फिर आप कोई अपना पैन कार्ड भी रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जैसे इन्होंने बोला है कि पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, ठीक है, या बैंक पासबुक है, तो आप पैन कार्ड अपना रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक ये तो आप पढ़ ही लोगे तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है, ये सब यहां पर कुछ भी नहीं करना है, सब आपको वहीं पे जाकर करना है, यानी पहले से थंब बम लगा करके ले जाओ। भाई देखो एक चीज और है कि जो फोटो आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड पर चिपका रखी है, ठीक है, यही फोटो फिर आपको यहां पर भी चिपकानी होगी। ये नहीं कि आप दूसरा फोटो ले जाएं और उसको चिपका दें यहां पर। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि थोड़ा पहले ही आप लोग पूछना, क्योंकि है ना बायोमेट्रिक भी अब होने लगा है, आपकी पूरी जो आइडेंटिटी है वो कैसे ली जाएगी, वो आपका थंब प्रिंट मैच कराया जाएगा, माइट भी है आपका फोटो ऑनलाइन ही कैप्चर किया जाए। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं। एंड और कुछ जो आपको बताने वाला है भाई, हाँ एक चीज और है यार, सिंपल सी एक बात सुन लो, अगर कन्वीनियंट हो सके तो जूते मोजे पहन करके मत जाना, चप्पल पहन करके जाना, अपना स्लीपर पहन करके जाना। ठीक है, कोशिश करना जितनी एक्सेसरीज कम लो, ये अंगूठी चेन ये सब उतार करके जाना, घड़ी घड़ी मत पहन करके जाना। टाइम आपके स्क्रीन पे आता रहेगा, टाइमर टाइमर। ठीक है, तो जितना कम से कम कैरी करके जाओगे उतना फायदे में रहोगे। 50 बार चेकिंग होगी, बार बार आपको आउट ऑफ द सेंटर भेजा जाएगा कि जाइए ये वहां जमा करके आइए, जाइए ये वहां जमा करके आइए। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोगों के लिए यह है कि भाई जो इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दिया है उससे 15 मिनट पहले आप पहुंच जाएंगे। लेट पहुंचने वाले को अपीयर करने को नहीं मिलेगा। मैंने उन्होंने 15 बोला, अब आधे घंटे पहले पहुंच जाना, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब ये जो पॉइंट नंबर 11 है, ये देखो भाई, किसी भी प्रकार की कोई बुक, कोई नोटबुक, कोई कैलकुलेटर, वॉच कैलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन बिल्कुल परमिटेड नहीं है। आप पर यूएफएम लगा दिया जाएगा अगर आप गलती से अंदर ले भी गए। हालांकि गलती उनकी होगी कि वो चेक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी पकड़े आप गए तो यूएफएम आप पे लगाया जाएगा। यूएफएम माने डिबार्ड, और ये सब तो नौकरी ऐसे भी होती है 25-26 साल ऐसे ही मांगते हैं। तो यूएफएम लग गया तो फिर कभी नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि एज लिमिट ही क्रॉस हो जाएगी। फिर यहां पर देखो क्या कह रहा है भाई कि ठीक है ये कर देंगे वो कर देंगे। ये पॉइंट नंबर 12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखो। ये पॉइंट नंबर 12 है जो आप लोग पूछ पूछ करके बिल्कुल परेशान हो गए थे
कि नो यूज ऑफ कैलकुलेटर सेपरेट और विद द वॉच, ये अलाउड नहीं है। बुक, नोटबुक, रिटन नोट्स, सेलफोन भूल ही जाओ, ठीक है। एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल बी अलाउड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन उस टाइप का कैलकुलेटर जो है वो अवेलेबल होगा ऑनलाइन ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ डोमेन नॉलेज। तो डोमेन नॉलेज में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत है, तो वो ऑनलाइन स्क्रीन कैलकुलेटर जो है वो आपको अलाउड होगा, ठीक है। तो यही मुझे यहां पर बताना था। एंड बाकी तो एज सच मेरे को कोई खास पॉइंट यहां पर नहीं मिला जो मैं सोचूं कि मैं आपको बता दूं यहां पर। बाकी एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। प्रिंट आउट वाले अभी कराओ या ना कराओ, लेकिन रीड कर लेना, अपने पास सेव करके रखना, ठीक है भाई। चलो, तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। एंड इन केस अभी भी अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि देखो ठीक 9 दिन बाद आपके पास एग्जाम है, तो इन केस इफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि कहां से हम रेलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप चाहे तो ओएनजीसी की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट है, डेली भी एक लगाओगे तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा बहुत आराम से। करना आपको कुछ नहीं होता है, आपको बस जाना है और मार्गदर्शन प्रेप को टाइप करना है, एंड स्टिल आप जैसे ही वेबसाइट पर आएंगे टेस्ट सीरीज आपको यहां पर दिख जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड नंबर ही क्या है, ये ओएनजीसी की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो आप इसको जाकर के ले सकते हैं। टोटल टेस्ट 10 टेस्ट है, एक भी अगर रोज का लगाओगे, आप यही सोच करके अगर लगा रहे हैं कि माइट भी अगर हमें आंसर सी रट जाए या एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप इसको कर सकते हैं। वरना तो आप जहां से तैयारी कर रहे हो सबसे बेस्ट इनफ है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ईश्वर की तरफ से मैं भी कामना करता हूं कि भाई इस बार ये एग्जाम आपका निकले, आप अच्छा स्कोर करें और ये तैयारी के चक्कर से हट करके आप तैयार हो जाएं और अपनी नौकरी को एंजॉय करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड अप करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।